वो हराम है, हराम है, हराम है। बल्कि हमारी शरीयत में, हमारी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि तिजारत करें, लेकिन तिजारत में मुनाफे का भी तयन होता है, एक आदम कर होती है। ये नहीं कि तिजारत ऐसी करें का बेवा औरतों के साथ से दुपट्टे खींचे, आप बाइज़्ज़त लोग घरों में जाकर के गरीबान पकड़े, आप जाके पाँव पकड़ कर उनको चीज़ दें और फिर दरवाज़ा नाक करें 10-15 बंदे लेके अगवा की धमकियाँ दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला सदफ़ तकाफुल इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं और हमें कॉल्स करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल तकाफुल इंश्योरेंस, इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप बर वक्त देख सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? सर, मैं आज आपसे बहुत अहम सवाल करने लगी हूँ। सर, अक्सर उलमा जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस को हराम जबकि किस्तों पर सामान को हलाल करार देते हैं, तो इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिस अनीला ने बड़ा कड़वा सवाल किया है। ये सवाल उलमा से करना चाहिए था, ये सवाल उलमा से करना चाहिए था, लेकिन सवाल से पहले काफ़ी इनकी डिबेट रही कि जी उलमा से अक्सर पूछा गया है तो वो कहते हैं ये हलाल है, यूट्यूब में देखा है जी, मैंने फलाने पे देखा है। तो मेरी एक पहले वीडियो पे 2 पे उलमा को प्रॉब्लम बनी है, कुछ दोस्तों को भी। तो मेरा मौक़िफ़ ये है, मैं मौक़िफ़ दे रहा हूँ। कोई आलम है अगर मेरे साथ बैठ के डिबेट कर ले, मैं मौक़िफ़ वैसे नहीं, जैसे आलम फतवा देते हैं ना, पूरी स्टडी करके सिस्टम को, मुफ्ती जो होते हैं जो फतवा देने के अहल हैं, तो मैंने इस सिस्टम को, इनके प्रॉफिट लॉस को, इनके लाइफ इंश्योरेंस को और इस इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे सामान देने वालों के प्रॉफिट लॉस को बड़ी गहराई तक पढ़ा है। इंश्योरेंस कंपनी के अपने क्लाइंट के साथ रवैये को मैंने देखा है और इन सूदखोर किस्तों पर सामान देने वाली कंपनीज के या दुकानदारों के रवैये को भी देखा है। उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा, इंश्योरेंस तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बंदे की फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो बेवा के सर पे चादर रखता है, जो यतीम के सर पे हाथ रखती है इंश्योरेंस कंपनी। उसमें भी अगर कुछ चीज़ें हराम है तो मैं ज़ाती राय एक वीडियो में दे चुका हूँ, लिंक देख लें। बाकी उलमा पे छोड़ा हुआ है। उलमा कहते हैं कि तकाफुल हलाल है, इंश्योरेंस हराम है। ये उनके अपने मसाइल हैं, ठीक है जी। लाइफ इंश्योरेंस कैसे ठीक है? वहाँ बंदा पैसे देता है इंस्टॉलमेंट्स में, वहाँ बंदे को तहफ़्फ़ुज़ होता है, डेथ हो जाती है, बैतुल माल टाइप जो वक्फ फंड है, वक्फ फूल है, उसमें से उसकी फैमिली को मदद होती है, या लाइफ इंश्योरेंस फंड से, हर कंपनी का लाइफ फंड होता है और तकाफुल का वक्फ फूल होता है। अब आते हैं प्रॉफिट कंपनी कितना लेती है। अब बड़ी अहम बात है, मिसरीला आप सुनिए। यस सर। ये वो बात है जो उलमा को सोचनी चाहिए। जब इंश्योरेंस कंपनी किस्त लेती है पहली, तो उसकी कास्ट आती है 1 लाख पे किस्त के बदले में किस्त, उस कंपनी की कास्ट आती है किसी की 1,05,000, किसी की 1,10,000, किसी की 25,000 रुपया। 1 लाख रुपया क्लाइंट से लिया। अब उन्होंने अपने वर्कर्स को मुआवजे का सिस्टम में क्रिएट किया हुआ है, अपने दफातर के किराए का सिस्टम में क्रिएट किया हुआ है कि हमने इस तरह करके जो है वो एक्सपेंस करने हैं, मुआवजे देने हैं। तो पहले साल तो कंपनी गई ही लॉस में। दूसरे साल जब कुछ इन्वेस्टमेंट 30 to 40% का कंपनी को फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी का 50%, किसी की वैल्यू 60% होती है, अलग मैटर है। अब हम आते हैं किस्तों के सामान की तरफ। बाज़ उलमा और शेख साहब भी कई कहते हैं, कलमा पढ़ के रेट बताते हैं और वो कहते हैं कि अब हम हलाल मुनाफा ले रहे हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने पैसा लगाया और हम इसका मुनाफा ले रहे हैं। बिल्कुल मुनाफा लें, बल्कि हमारी शरीयत में, हमारी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि तिजारत करें, लेकिन
तजारत में मुनाफे का भी तयन होता है, एक आदम मुकर्रर होती है। ये नहीं कि तजारत ऐसी करे का बेवा औरतों के साथ से दुपट्टे खींचे, आप बाइज़्ज़त लोग घरों में जाकर के गरीबान पकड़े, आप जाके पाँव पकड़ कर उनको चीज़ दें और फिर दरवाज़ा नाक करें 10-15 बंदे लेके अगवा की धमकियाँ दें। करते क्या हैं ये किस्तों वाले? एक मोबाइल सेट या फ़र्ज़ करें किसी कंपनी का एसी हमारे पास लगा हुआ है एक कंपनी का, अब जो एसी का काम करने डीलरों को पता है कितनी इसमें प्रॉफिट है, और जब इकट्ठा माल उठाते हैं तो अक्सर कंपनियां रीकंडीशन मोबाइल उठाती हैं, रीकंडीशन चीज़ें लेती हैं जो सिक्का बंद सबूत है हमारे पास, और कंपनी की डायरेक्ट चीज़ भी दें जो पाकिस्तान में असेंबल हुई है, तो प्रॉफिट 1.5 लाख के पीछे कम से कम 25 से 30 हज़ार प्रॉफिट होगी। 50% तक उनकी प्रॉफिट होती है। मैं आपको डाटा से बता सकता हूँ, बाद में 70% तक प्रॉफिट होती है। वॉशिंग मशीन आई, सुपर एशिया, एशिया के ऊपर टैग लगा हुआ है, एयर कूलर आया, जुड़ रहा है गुजरात में, लाला मुसा में, बिहार हमें सरगोदा में एक दुकान के अंदर चीज़ें जुड़ी हैं। अब किसी ने पूछता है किस्तों वाले से, हाँ सर जी मार्का कौन सा लगाना है जी, लाहौर से मिल जाते हैं। वो जो वॉशिंग मशीन है, ये जिस तरह की चीज़ें हैं, उनमें तो 60% to 80% प्रॉफिट वो ले रहे हैं। अब जो चीज़ ने सेल की, किस्त ली पहली, ओवरऑल जब उसकी कीमत पूरी होनी है 1 लाख रुपये की, तो 1 लाख में उसको 60,000 रुपये ओवरऑल बचत है, प्रॉफिट तो उसने ली। अब ऊपर 5% अपनी प्रॉफिट रख ले, 10% रख ले, या ये रखे कि भाई जूँ जूँ आपकी इंस्टॉलमेंट कम होती जाएंगी, जो बैंक लोन का भी असूल है, मैं उलमा कराम से मुखातब हुआ, जो उलमा कराम से जो बैंक रूल्स हैं कि आपका लोन जब आप लेते हैं तो उसको डेली बेसिस पे सर्कल किया जाता है, वो भी सुई चलती है। जितने पैसे आपके बाकी रहते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 40% है, 30% है, 20% है। 10 लाख लिया बंदे ने, अगले महीने रह गया उसका 9,90,000, तो उस अगले महीने 9,90,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 6 माह बाद उसने 5 लाख दे दिया, तो अगले 6 माह या अगले 7वें माह 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, 7वें माह 4 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, 8वें माह 3 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। अब ये क्या करते हैं, पाकिस्तान के रूल्स की वायलेशन, कानून खामोश है, FBR खामोश है, स्टेट बैंक खामोश है, SCCP खामोश है कि पहले दिन 1 लाख की चीज़ को 1.5 लाख में सेल कर, जिसकी परचून रेट उन्हें 1 लाख मुकर्रर किया, पहले ही ज़्यादा किया है मुकर्रर। भाई जिस मैंने किस्तों पे चीज़ लेनी है वो तो ऐसे जैसे जाता है ऐसे, जी 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 जी, जो देना ले लेना है, जो रेट देना उसने लेना है, कोई बार्गेन नहीं कर सकता। अब चीज़ उठा ले, यकीन कर ले, बाज़ औक़ात 1 लाख की चीज़ बाज़ कंपनीज 1.5 लाख की दे रही है, और बाज़ जो सबसे कम दे रही है वो 1,40,000 की दे रही है। 40,000 पहले दिन मुनाफा कायम हो गया, 60,000 पहले उसने ले लिया, 1 लाख की चीज़ है, उसकी कितनी लागत है? 40,000 रुपया। उलमा कराम से गुजारिश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से भी और लोगों से भी, कि 40,000 रुपया बंदे ने इन्वेस्ट किया, वो ले कितना रहा है? 2 लाख। अब मुनाफा कैलकुलेट कर लें, 80%। किस किताब में लिखा है कि 80% मुनाफा लें? उसके बाद आप बताएं हलाकियात की तरफ। इंश्योरेंस कंपनी है, किस्त लेट हो गई है, फ़ोन करती है, सर आपकी किस्त बकाया है, मेहरबानी करके किस्त दे दें। बैंक, मैं कंज्यूमर फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, कंज्यूमर फाइनेंस वाले और ये किस्तों पे माल देने वाले एक ही कबीले की पैदावार है। बैंक लोन देता है, इंस्टॉलमेंट दे रहा है, कॉल करेंगे भाई साहब, अलहदा कंपनी से एग्रीमेंट होता है, भैया आपकी किस्त लेट है, किस्त जमा करवाएं। 2 कब करवाएंगे? 10 दिन बाद करवाएंगे या महीने बाद करवाएंगे, ठीक है। 2 इकट्ठी हो जाती, 3 किस्तें इकट्ठी हो जाती। अब इंस्टॉलमेंट पे माल देने वाले क्या करते हैं, जब उनको खुशबू आ जाए, एक बंदे को मोटरसाइकिल चाहिए या उसको मोबाइल चाहिए, रिक्शा चाहिए, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, उसके पीछे पड़ जाएंगे, मीठे बन जाएंगे। उनके सेलमैन की मजबूरी होती है,
वो उसको किस्तों पे चीज़ दे देंगे बड़े अखलाक से चाय पिला के। नेक्स्ट अगर किसी किस्त 2 दिन भी लेट हुई है कॉल करे गालियाँ तक देंगे। मेरे पास कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग आई हुई हैं। उसके बाद उनके पास कोई राइट नहीं, किसी बैंक के पास कोई राइट नहीं, पाकिस्तान का कानून नहीं ये तस्लीम करता ना इजाज़त देता है कि किसी की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए 3000 या 5000 किस्त के लिए। ये क्या करेंगे? दवादा नाक करेंगे, गली में खड़े हो जाएंगे जोर से, ओ पाई किस तरह ला के जाना सी। पड़ोस पड़ोस सुनाएंगे एक बंदे ने एक वाशिंग मशीन बेटी की शादी के लिए किस्तों पे ली और घर की 10 चीज़ें बेच के उसने कर्जा दिया, बकरी बेच दी, कभी कोई चीज़ बेच दी, भाई दरवाजे पे आए हैं। इस तरह हाथ जोड़ के बेवा और औरतें खड़ी होती हैं। फिर ये क्या करते हैं, 80 परसों आना किस्त ला के जानी है। और गुंडे, बाज गुंडे, सारे नहीं, बाज क्रिमिनल लोगों ने भर्ती किए हुए हैं। नाम क्या है जी? रिकवरी वाले। वो जाएंगे, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, किस्तों के सामान को लाल करने वाले मुफ्ती साहब, वो घर में जाएंगे 6 से 7 लोग जाके बैठ जाएंगे। आमने किस्त लेके जानी है, असली जज किस्त लेनी है, आमने नहीं छोड़नी। और जाए मौलवी साहब, ये गुजरात है जब बैठा हूँ मैं, ये प्यार करने वालों की धरती है, एक दूसरे के काम आने वालों की धरती है। इस तरह जो देहाती माहौल है और उसमें भी लोग कोई ना कोई आ ही जाता है उन्हें उठाने के लिए, मेंटरला करने के लिए। जाए लाहौर में जाए, कराची में जाए, रावलपिंडी में जाए, पेशावर में जाए, बड़े बड़े शहरों में जाए, वहाँ पे लोगों की बेटियों की इज्जतें तक बिक रही हैं। मुस्तडे घरों में जाके बैठ जाते हैं। मौलवी साहब कैसे आप कहते हैं ये लाल है? अगर आपने किसी को लाल करार देना है, जाएँ असेंबली में बिल पास करवाएं कि कोई भी इंस्टॉलमेंट की रिकवरी के लिए किसी घर जाके दाखिल नहीं होगा, किसी दीवार नहीं फैलाएगा, किसी की माँ बहन को जाके गाली नहीं देगा, 10-15 बंदे ले के घर के अंदर जाके नहीं बैठेगा। और किसी भी जगह पे पाकिस्तान में किसी कानून बता दें कि उसको राइट हासिल है। कुछ लोग तो फॉर्म फिल करवाते हैं, नीचे लिखा था किरायानामा चीज़ हम किराए पे दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग फॉर्म भी नहीं भरवाते जो कि करोड़ों अरबों रुपए का FBR को टैक्स का टीका लगा रहे हैं। इस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा विद सबूत, विद प्रूफ कि फ्रिज लिया किसी ने, भाई आप शनाख्ती कार्ड दें, गारंटी दें, ये ले जाए, कोई रिकॉर्ड नहीं, कच्ची पर्ची दे दी है और उनकी करोड़ रुपए की रिकवरी है माना। कोई रिकॉर्ड है ना कंप्यूटर में, ना कहीं पे, ना सेल का रिकॉर्ड है, ना परचेज़ का रिकॉर्ड है, ना इंस्टॉलमेंट का रिकॉर्ड है। तो मैं आखिर में यही दोहराऊँगा कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत सूरतों में राम है, उसमें मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मेरी ज़ाती राय है, फतवा नहीं दे रहा, मेरी ज़ाती राय है। तकाफुल हलाल है, सारे उलमा कहते हैं, मुफ्ती हज़रात कह रहे हैं, मुफ्ती मीर रहमान साहब कह रहे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कह रहे हैं, बहुत बड़े आलम है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में तकाफुल में भी एक पॉलिसी ऐसी है, टर्म इंश्योरेंस, जो मैं कहता हूँ आराम है। उसको उलमा 10 दफ़ा कुएं में धो लें, दरिया के पानी में धो के दे दें लोगों को, वो आराम ही है। तो मैं डंके की चोट पे अपने मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें जो दे रहे हैं, जो फिक्स सूद ले रहे हैं 40 या 50% या 20% या 1% भी फिक्स सूद ले रहे हैं, वो हराम है, हराम है, हराम है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।